दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत, यही सिद्धांत जो है वो आपको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया सिद्धांत है। दूरदृष्टि नहीं होगी, कड़ी मेहनत नहीं होगी, अनुशासन नहीं होगा तो कोई काम नहीं हो सकता। कोई काम नहीं है मुश्किल, कर किया इरादा पक्का, मैं हूं आदमी सड़क का। एक सड़क का आदमी भी ऐसा कहता है। आज आप हमारे बीच में हम लोगों को एक ऐसी ताकत दे रहे हैं, जहां तक कि हम लोगों ने संगठन को बनाने के लिए कभी बैठ करके इस तरह का विचार विमर्श नहीं किया था कि हम लोग गांव गांव पहुंचेंगे। अब तो मेरी बात सामने ये आ रही है कि जैसे हम अपने ग्राम सभा में जाएं और वहां पर अपने न्याय पंचायत में जाएं, ब्लॉक में जाएं, गांव में जाएं और वहां का एक ग्राम प्रमुख बनाएं, तहसील प्रमुख बनाएं, इस तरह की जो व्यवस्था हो, एक क्रांतिकारी रूप में ले। और जहां कहीं जरूरत पड़ेगी भाई साहब को बुलाएंगे भी, क्योंकि यहाँ तो हम लोग शहर में रहते हैं और जहां 75% आबादी, 70% आबादी गांवों में बसती है। हमें वहां के पंडितों को भी जगाना होगा, ब्राह्मणों को जगाना होगा कि आप अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। बदल दे जो मिनिस्ट्री को, उसे जनतंत्र कहते हैं, जहां जनता करे फाके उसे प्रजातंत्र कहते हैं। तो हम मिनिस्ट्री को बदलने का काम तो तभी कर सकते हैं जब मेरे पास बल होगा, संगठन होगा। और जैसा कि भैया ने कहा कि हमें इसकी जरूरत है। हमारे आदरणीय शर्मा जी की बात आती है, मैं कहना नहीं चाहता हूं उस पे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऐसा संस्कार और ऐसी मधुर भाषा और ऐसा उनका जो व्यवहार है, एक छोटे से बच्चे से लेकर के आज तक जो भी मिलता है हृदय गदगद कर देते हैं। मैं तो सहज उनका एक उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। मैंने मुलाकात की, हमने कहा भैया पड़ोस का स्कूल है, कुछ देंगे? कहे 26 लाख रुपए मैं आपके स्कूल को दे सकता हूं। और बुला करके उन्होंने दे दिया हमको वो विद्या मंदिर दिया, तो कुछ तो दिया। इस तरह से उनका अपना एक कद है, उनके कार्य करने की शैली है, जैसा कि अभी पांडे जी ने बताया। लेकिन मैं मानता हूं कि हम अपनी तुलना किससे करें कि हम क्या कर रहे हैं। हमें भी कुछ इस तरह का जज्बा बनाना है। और जैसा कि आपने एक ताकत दी, मिलजुल करके सब लोगों को काम करना है और त्याग के बिना कुछ नहीं होता। हमें उस समय का भी ध्यान रखना होगा कि अपने जीवन से संबंधित 10-5 मिनट का समय संगठन के लिए देना पड़ेगा। तभी संगठन में एक आदमी जाएगा डीएम के पास, डीएम का वो जो होगा अर्दली कह देगा कि जाओ डीएम साहब अभी व्यस्त है। और 10 आदमी अगर जाएंगे तो डीएम साहब अगर टॉयलेट में होंगे तो जरा थामो यार, कहां से आवाज हो रही है, ये कहां से आवाज आ रही है, जरा इनको शांत करो, कहीं मेरे ऊपर खतरा तो नहीं होने वाला है। तो संघे शक्ति सर्वदा, यूनाइटेड वी रूल, डिवाइडेड वी फॉल, ये रूल है, सिद्धांत है। एक सड़क पे हमने देखा लावारिस लाश, कोई नहीं आया उसके पास। सड़क पर देखा एक कौवा और वो हमारा, थोड़ी ही दूर देर में सारे कौवे आ गए, अपने बिरादरी को उठाकर लेकर चले। तो हमारा ये सिद्धांत है कि आप अपने बिरादरी को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए किस तरह से अपने गले से गले लगा सकते हैं, उसकी आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। लोग आए, आप सबको नमन है, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस सूत्र को हमको नहीं छोड़ना है, चाहे जो भी कुर्बानी करनी पड़ेगी, लेकिन अपने पर भी निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देश जाति में जन्म लिया, जाति आई कि नहीं है, देश तो आया और जाति भी आ गई। तो जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। तो यही हमारा आप सबका उद्देश्य है। हर सुबह आए नया संदेश लेकर, हर किरण आए नया उन्मेष लेकर, चढ़ चले ऊपर समूचा राष्ट्र लेकर। यही हमारा ब्राह्मणत्व है, यही हमारा संस्कार है। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हम अपना विकास करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं।